व्यापारियों को। अब इसमें व्यापारियों की अपनी वो है सोच है। नफा भी व्यापारियों ने खाई। 500 वाला माल जब 600 650 बाजार हो गया तो नफा ना मिली उनको। सोमवार वाले दिन इसी पनहट्टी पे कोल्ड में 730 इंच 740 रुपये लगा चिप्सोना का नादिया के सामने। अब वो अपनी उनकी विवेक है, वो फुल तेजी में आ गए, वो उनका काम था। लेकिन 80% किसानों ने तेजी का फायदा उठाया। 80% किसानों ने फायदा लिया है और ये बहुत फायदा उठाया। बहुत उसमें हम भी चक्कर में आए। हमने भी 1000 रुपये में पहाड़ी लिया। हमने बता दिया आपको T7 आलू 1000 अभी आया ना है। अब आया ना। इन्होंने दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपये का ये भी T7 लेके बैठे हैं, लेकिन अभी मंडी में आया नहीं। आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखने आए हैं यहाँ पे। कल फोन पे बात हुई, बोले क्या भाव है मंडी में इनकी? 650 625। ये कह रहे हैं मैं स्टोर पे 750। अब देखने आए हैं यहाँ मंडी में क्या पोजीशन है। तो ये यकीन ना होगा दोस्तों। आज तारीख है 13 सितंबर 2025 और इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में। आप नज़ारा देखिए मंडी में आज भीड़ भाड़ का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। तो भाई साहब सब्जी खूब बिक रही है? खूब बिक रही है सब्जी, भाई साहब बता रहे हैं। तो आज दोस्तों हम आलू के बारे में चर्चा करेंगे और आलू के बारे में कुछ ऐसी चर्चा भी करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ दिल्ली वालों की हमें खबर मिली है कि दिल्ली वाले आड़ती एक बात बोलते हैं, अरे भाई साहब हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं आ रही है, हम कैसे पैसा दें लोगों को? हमारे यहाँ क्वालिटी आएगी तो हम अच्छा भाव देंगे, ये देंगे वो देंगे। भैया दिल्ली में कोई नई क्वालिटी बन के जा रही है? दिल्ली में तो हमारे जो व्यापारी हैं या हमारे जो किसान भाई दिल्ली में लेके जा रहे हैं वो आलू को एकदम रंग रूप बनाकर और लेके जाते हैं। मतलब जो दिल्ली में आलू जाता है उसमें पाउडर लगता है, पता नहीं क्या क्या लगता है, एकदम उसका जो कलर है वो और अच्छा करके लेके जाते हैं। फिर भी दिल्ली वालों का ये हाल है। अलीगढ़ मंडी में कोई पाउडर नहीं लगता, कोई कुछ नहीं करके लेके आता, फिर भी आलू दिल्ली के रेट पे लमसम बिक जाता है। तो दिल्ली वाले अब ये मूड़ा या एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि क्वालिटी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। भैया सीधी सी बात ये बोल दो कि हमारे पास बिक्री केवल 80 गाड़ी की है या 100 गाड़ी की है, लेकिन हमारे पास जो 150 गाड़ी आ रही है या 125 गाड़ी आ रही है ये गलत आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। इस बात को तो ये बोलते नहीं है दिल्ली वाले, इस बात को बोल देते हैं क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। अरे भैया कितनी भी अच्छी क्वालिटी में अगर या और भी जो लोग हैं आपकी दिल्ली मंडी में लेके चले जाएंगे तो क्या आप उस क्वालिटी का 1000 रुपये से ऊपर भाव दे दोगे? 37-97 का या चिप्सोना का नहीं दे पाओगे। आप मार्केट के हिसाब से बात करोगे कि भैया मार्केट में 800 रुपये चिप्सोना बिक रहा है तो टॉप क्वालिटी का आपका है तो 800 बिक जाएगा, उससे ऊपर तो आप भी नहीं दे पाओगे। लेकिन इस बात को क्यों बोल देते हो कि क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तो इस चीज़ से थोड़ा दिल्ली वालों को मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा इस पर भी इस बारे में ना बोला करें, क्योंकि जो व्यापारी हों या जो किसान हों आपके दिल्ली में जो क्वालिटी बना के ले आ रहे हैं उनको भी दुख होता है आपकी बातों से, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे पाउडर लगवा रहे हैं, रंग रूप उसका और खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप 1 मिनट में कह देते हो क्वालिटी नहीं आती है। तो इससे थोड़ा आप बचें, दिल्ली वालों से मैं खासकर बोलना चाहूँगा। अब दूसरी बात एक और बात सुन लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं अभी हमें एक कमेंट कर रहे हैं कि अरे गौड साहब आप तो मंदियों के लिए ये कर रहे हो वो कर। किसी को लग रहा है कि गौड साहब मंदी बता रहे हैं लेकिन बाजार में तो बहुत भयंकर तेजी है। तो सीधी सी बात है वो उस तेजी का फायदा लें भाई, सीधी सी बात है। दूसरी बात है मंदी 50 रुपये की आई है तो 50 की बता दिए, 100 की आएगी 100 की बताएंगे। अगर तेजी 500 की आएगी तो 500 की लिखते हैं ऊपर कि हाँ भैया 500 की क्विंटल में तेजी आ चुकी है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% ऐसे लोग हैं, एक दुर्गेश कुमार है भाई, दुर्गेश सिंह है, वो कह रहे हैं कि अरे गौड साहब लिख लो 15 सितंबर के बाद और 20 सितंबर के बीच में आलू का यही चलेगा, उसके बाद आलू 1200 रुपये कट्टा फिर बिकेगा 20 सितंबर के बाद। लेकिन 1200 रुपये कट्टा बिकेगा तो भैया दुर्गेश जी, और आप ये भी कह रहे हो कि 20 सितंबर यानी आज कितने तारीख है 13, 7 दिन बाद ही अगर जो आलू आज 700 रुपये बिक रहा है या 600 रुपये बिक रहा है और 7 दिन बाद वो आलू अगर 1200 रुपये कट्टा पार बिकेगा तो सीधी सी बात है भैया उस आलू को आप किसानों से खरीद लीजिए। किसानों से मैं दिलवा दूंगा आपको चिप्सन आलू 800 में या 900 में मैं दिलवा दूंगा। 37-97 आप ले लीजिए, मैं दिलवा दूंगा 800-900 में। सूर्या भी 900 रुपये में मैं दिलवा दूंगा। जो आप वेराइटी कहोगे वो आपको मैं 700 से लेके और 900 के बीच में दिलवा दूंगा अपने किसान भाइयों से। तो आप उसको 1200 बेच लेना, सीधी सी बात यही है। क्यों बिना हाथ पैर की बातें करते हो? जब आलू के बारे में भविष्य नहीं पता है तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो किसान भाइयों ऐसे लोगों की बातों को समझिए, ये दोगले लोग हैं, 1 मिनट में बदलने वाले लोग हैं। लेकिन सीधी सी बात है ये लोग सच्चाई से दूर भागते हैं। अगर आलू में तेजी आएगी तो सबसे पहले विकास गौड़ बताएगा, चीख चीख के चिल्लाएगा, जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले चिल्लाया था। ठीक है, अब अगर गिरावट कुछ दिख रही है मार्केट में तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कोल्ड में करना पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड में व्यापारी कल भी हमें दिखाया कि व्यापारी ने 600 रुपये से ऊपर चिप्सोना नहीं ले रहा व्यापारी, जो कि 750 रुपये तक लिया जा रहा था। कुछ कोल्डों में हो सकता है आज भी चिप्सोना आलू 700 रुपये तक बिक रहा हो, मैं ये भी मना नहीं करूँगा। 1-2 कोल्ड में हो भी सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर जानकारी करेंगे। वैसे तो माहौल ऐसा है कि माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू भी आप देख पा रहे हो सूखा गीला सब तरह का आ रहा है। आप वैरायटी देखिए ये भी। तो नमस्कार जी, 100 रुपये क्या हाल है? नमस्कार जी गौड साहब, बढ़िया। और क्या हो रहा है? बस बढ़िया, आनंद है, बैठे। मतलब मार्केट में तो थोड़ी गिरावट का माहौल है? ज़्यादा गिरावट है। ज़्यादा गिरावट है? हाँ, मंडियों में।
तो ऐसा क्यों, मतलब मंडियों में इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे है? मंडियों में बड़ा कब था भाव, वो तो कोल्ड में बढ़ा था, धुरंधर व्यापारियों ने लिया। नहीं, मंडी में जो 550 रुपये तक चिप्सोना बेच रहे थे वो आपने 650-700 रुपये तक बेचा है। 650, 650, 650 रुपये तक भी। 650 एक आध दिन बिका, वो भी सूखा। हाँ सूखा ही तो। गीला बिका 600, 650, 650। जी, ये पोजीशन है। तो वहाँ कोल्डों के हिसाब से अब ये बैठे हैं प्रधान जी हमारे, इन्होंने 750 रुपये आलू बेचा कोल्ड पे। 750 रुपये बेचा है? हाँ जी। तो आप इधर आओ पहले, लो आगे इधर आओ, फिर तो प्रधान जी से कुछ बातचीत कर लें। तो प्रधान जी, ये आपने कौन सा आलू बेचा है? चिप्सोना बेचा था। कौन से कोल्ड में? PRN कोल्ड में। बी आर नारायण। PRN कोल्ड का है ये मोरानी रोड पे, मोरनी पे। तो आपने 750 रुपये में चिप्सोना बेचा है जी। तो अभी कितने दिन पहले बेचा, कितनी तारीख को लमसम? ये बुधवार को बेचा था। यानी आज क्या है, शुक्र है आज। शुक्र है। तो अभी 3-4 दिन पहले ही बेचा है जी। और तीन आज दूसरा ही दिन है या तीसरा ही दिन है गिरावट का? आज तीसरा दिन है गिरावट। तीसरा दिन है आज गिरावट का। बुध के बाद बृहस्पति से यहाँ बाजार ठंडा हो गया। तो अब यार यहाँ गर्म ताई का हो, यहाँ भाभी 650, 650 हाईएस्ट, और स्टोरों पे 750। ना अब देखो, ये बात 100 रुपये इसलिए नहीं मानूंगा, जो आपके यहीं पे T7 की वीडियो पड़ी हुई है 275 की। अरे पहले सुनो, 275 का आपने अपनी दुकान पे 750 का मुझे रेट बताया है, और जब तेजी आई तो आपने 950 रुपये तक बेच दिया। 950, 950 मैं कम मना कर रहा हूँ। कितने की हो गई? 275 की। 200 रुपये की तेजी होगी। 200 की वेरायटी T7 पे हुआ था यहाँ पे। चिप्सोना आपने 550 वाला 750 नहीं बेचा है? 650 गीला नहीं बेचा। गीला तो 500 बेचा था उस समय। 500 वाला 650 बस। तेजी तो थी, हर मंडी में तेजी। कोल्डों पर भी तेजी थी जी। 150 से लेकर 200 रुपये तक की तेजी बन गई। 150 से कोल्ड पर 200 की, 200 से 250 की, मंडी में 100 रुपये। 100 से 150 की, 100 रुपये की। 550 वाली चीज़ 650, ये समझ लो आप। 550 भी बिक रहा था मध्य में, जो बढ़िया चिप्सोना थे। इनका भी आया था, हमने 600 बेच के दिया था। अब ये देखने आए हैं यहाँ पे, कल फोन पे बात हुई, बोले क्या भाव है मंडी में इनकी? 650, 650। ये कह रहे हैं मैं स्टोर पे 750। अब देखने आए हैं यहाँ मंडी में क्या पोजीशन है। तो ये तो ये यकीन ना हो। अब क्यों यकीन होगा इन्हें? मंडियों को भाई वहाँ बैठ के ये भेजते हैं माल। अब मंडियों को देख के अब इन्हें पता बता दी मैंने, 600 रुपये में ये बिका नहीं है सब माल। ये 600 बना दे। कट्टे आए थे 600 रुपये में, बता रहे हैं 600 में नहीं बिका है। पूरा बिक्री नहीं हुई है 600 रुपये में। तो आपने 750 में कोल्ड में बेच लिया? कोल्ड में बेच लिया। तो अभी कितने पैकेट हो रहे हैं? अभी मेरे पे है करीब 1200 पैकेट के आसपास। कितने बेच दिए अब तक? अब तक मैंने निकाल दिए 2000 के आसपास निकाल दिए। 2000 निकाल दिए, 1200 पे आ गए। लगभग आप मेरे हिसाब से 60%, 65% के हाँ बिक्री कर चुका हूँ, और यहाँ भी भेजा है मैंने। 600 रुपये मैंने बेचा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये तो आपने 750 रेट ले लिया, वैसे आपने रेट नीचे से ऊपर कितना लिया है अभी तक? नीचे में मैंने 460 में बेचा है। नीचे में कौन सा आलू? हाइब्रिड। और जैसे चिप्सोना का ये मैंने 700 से लेकर 750 का लिया है। यही बेचा है? हाँ, इनके यहाँ बेचा था, वो 600 में बिका था बस। मंडी हमारे यहाँ। अच्छा, मंडी में 600 बेचा है। जब मंडी 600 चल रही थी एक महीने, और आज भी लाएंगे तो वही बिकेगा? आज भी 600 है, जब भी तो ये देखने आए हैं। 500 था जब मुझे यहाँ रेट 600 का मिला था। उस समय तब मैं यहाँ लेके आया था। 500, 550 फुट बिक रहे थे, जब यहाँ 600 रुपये। तो भैया देखो, अब सीधी सी बात है, ये हमारे किसान भाई इन्होंने 1200 पे। अच्छा, हाइब्रिड तो आप बेच दिए सब? हाइब्रिड सब निकाल लिया। अब कौन सी वेरायटी रहेगी? अब केवल चिप्सोना रह गई है और सूर्य रह गया है। चिप्सोना सूर्या जी। भैया क्वालिटी VIP क्वालिटी अब रहेगी। इन पे माल बढ़िया रह गया है, ये कह रहे हैं दिवाली करूंगा मैं तो। दिवाली करेंगे। आगे। अब देखो, वो तो किसान के मन में क्या करे, लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात समझ में आ रही है। हमारे ज़्यादातर हर किसान ने, किसी न किसी किसान ने तो एक न एक लौट तो जरूर बेचा है इस तेजी में। हाँ जी, सबने बेचा है। हाँ, और फिर भी अगर जिन्होंने नहीं बेचा है वो कुछ अलग अपना दिमाग रख रहे हैं। 50 सैंपल निकलते थे कोल्डों पे, 300 की संख्या पहुँच गई है। 300 की। हर किसान बेचने के मूड में बैठा है। जब माल बनता है तो किसान बैठ जाता है, जब तेजी बनती है तो किसान कोल्डों पे चला जाता है। मतलब लेकिन लोग वो बताते हैं उल्टा कि जब मद्दा होता है, जब किसान कोल्ड में दिखते हैं। मध्य में किसान नहीं जाता है, ज़्यादा मद्दा होने पर जाता है। और जब ज़्यादा मद्दा होने पे क्या कहीं 50 और जान दे। अच्छा, एवरेज रेटों पे किसान नहीं जाएगा, या तो 100, 150, 200 बढ़ गए, किसान को पता चल गई 200 बढ़ गए। रविवार वाले दिन जहाँ सौदे हुए हैं वहाँ व्यापारियों की बलि चढ़ गई। लेकिन इसमें सौरभ भाई किसानों की मैं गलती नहीं मानूंगा। इसका रीजन है, इसका रीजन कोई नहीं है। मैं कब गलती बता रहा हूँ, फायदा उठाया उन्होंने और किसान अपना बिल्कुल ना। मैं आपकी भी नहीं कह रहा हूँ गलती बताने की, और मैं किसानों की भी नहीं कह रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, जब भाई साहब आपके लिए 750 रेट मिल रहा है, तभी क्या होता है कि 750 जैसे कोल्ड में जाने से पहले आपके पास सुबह एक पर्ची आ जाती है ग्रुप में कि चिप्सोना आलू तो 850 पहुंचा। अब आप गए कोल्ड में, आपका कोल्ड में लगाया व्यापारी 750, तो आपका दिमाग ये कहता है 850 ही तो पर्ची वायरल हो रही है मेरे सामने, तो इसका मतलब है 800 तो कम से कम बिकना ही चाहिए मेरा। ये तो लूट मार हो रही है। आदमी पर्ची पे नहीं जाता, सबको सब ऐसा नहीं है कि किसानों को पता नहीं है। सब स्थिति सबको पता रहती है। कैसे पता नहीं थी? जब संडे को भर भर के आलू बेचने आए किसान और पकड़ पकड़ के दिया,
बाजार 100 रुपये तेज है, फिर भी किसानों ने बेचा माल को। नहीं तो जब मद्दा हो जाता है या तेज हो जाता है तो किसान हटता है, ना मैं ना दे रहा, फिर भी दे के गया व्यापारियों को। अब इसमें व्यापारियों की अपनी वो है सोच है, नफा भी व्यापारियों ने खाई। 500 वाला माल जब 600 650 बाजार हो गया तो नफा ना मिली उनको। सोमवार वाले दिन इसी पनहट्टी पे कोल्ड में 730 इंच 740 रुपये लगा चिप्सोना का नादिया के सामने। अब वो अपनी उनकी विवेक है, वो फुल तेजी में आ गए, वो उनका काम था। लेकिन 80% किसानों ने तेजी का फायदा उठाया। 80% किसानों ने फायदा लिया है और ये बहुत फायदा उठाया। बहुत उसमें हम भी चक्कर में आए, हमने भी 1000 रुपये में पहाड़ी लिया। हमने बता दिया आपको T7 आलू 1000 अभी आया ना है। अब आया ना इन्होंने दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपये का ये भी T7 लेके बैठे हैं, लेकिन अभी मंडी में आया नहीं। आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आएगा, दिखाएंगे, बिकेगा बाजार। भाभी हमारे लेने से भाव न चलेगा, यहाँ पे हमारे लेने से चल जाए फिर क्या ना है। मैं तो ये देखूंगा अपना 1000 बिकेगा नहीं बिकेगा। मैं जिस दिन आएगा मैं आपको फोन करूंगा, बुला के लाऊंगा, क्या बिकेगा वो तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बताना भाई जिस दिन। 1000 रुपये तो भाई साहब आपको क्या लग रहा है निकासी वगैरह कितनी % हो गई है? निकासी कोल्ड वाले 40-45 के आसपास बोल रहे हैं। अब तुम्हारा क्या अनुमान है आपका बताइए। मेरा अनुमान ये है कितना तो होगा। मतलब उन्हीं के अनुमान में आपने प्लस कर दिया है, होगा इतना निकल मोहर गया। लगा दिया है कि हाँ BL के कोल्ड पड़ता है बरोड पे, उनका 60% BL 65% का। कोल्ड को अलग साइड में कर दो, क्योंकि इस समय एक गिलास का ऐसा कोल्ड है वो सबसे आगे चल रहा है। जी हाँ, ठीक है, उसकी वीडियो में भी बना के ले आया हूं। सबसे हाईएस्ट निकासी है। अब कुछ किसानों की मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि कुछ लोग किसानों को हमारे प्रति ऐसा भड़का रहे हैं कि BL KL की मैंने 56% निकासी बता दी, उसके बारे में किसी ने ना बोली कि गौर साहब आपने ये सही दिखाया ये। लेकिन मैंने OPG कोल्ड की उस समय जब मैंने गया वहाँ, मैंने भाई साहब कितनी है कि 26%। ओहो ये तो लुटवाना काम कर रहे हैं, ये तो कितना मंदड़ियों का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 56% दिखाया, इसका कोई नहीं बोल रहा है। तो हम तो सब तरह के कोल्ड दिखाते हैं, सब तरह का कोल्ड है भाई आज की डेट में। कुछ कोल्ड ऐसे हैं आज भी जो आज भी 60% प्लस हैं, हाँ 60% प्लस। और कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो आज भी पे है, आज भी ऐसे भी कोल्ड है 30% में आज भी। हाँ तो ऐसे भी होंगे। हाँ एवरेज 40 प्लस है मामला, 40 से 45 के बीच। लेकिन एवरेज तो वही आएगा ना सबका मिलाएंगे। 45 के अंदर ही अंदर है अभी भी। तो आज देखो भाई साहब भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है। तो देखने आए हैं हमें। मैं तो कुछ ना बोल रहा, फोन पे जो है तुम ये रेट बता रहे हो। अब मैं कुछ ना बोल रहा, आप अब ये खुद बता दीजिए कि आज गुल्ला क्या बिका है। ये मौजूद है सामने, हाँ ये गवाह है। अब मैंने हमारे बता दिया 600 रुपये में ढंग से नहीं बिके हैं, बेचे हैं लगे बंदे गिरा के। जब ले गए 600 में समझा बुझा के उन्हें बेचा है। तो सूखा गीला है, गीला बढ़िया आलू है, नंबर 1 का। देखो सामने पीली मिट्टी का बेहतरीन। भाई साहब एक ने गिलास दिखा दिया का ना। आ जाते देखो जाके, दिखाओ भाई साहब फिर पीली मिट्टी के आलू है, एक गिलास। दिखाई दो नजदीक से, और न गुल्ला और दिखा दो। गुल्ला जाए जो गुल्ला का रेट बेचो, गुल्ला बेचा है 500 रुपये और 460 बिको ज्यादा। ज्यादा 460 बिका है। हाँ 500 रुपये का तो भाव है बताने का। ले ना ग्राहक बड़ी मुश्किल में समझा बुझा के दे रहे हैं उसे। अच्छा जी। हाँ जी। तो और अगर इसकी किर्री हो तो किर्री बिक रही है 230। 230 मतलब फिक्स रेट सा बताओ। 230 मैं बता रहा हूँ जो बिक रही है तो वही बता रहा हूँ। 220, 30 और 250। चलो फिर भी चिप्सोना की वो भी सादा नहीं बिकेगी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारे किसान भाइयों के लिए एक सबसे पॉजिटिव बात ये है, जिन लोगों के पास अभी किर्री आलू बचा हुआ है, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं। देखो आप गौर करो, ये जब मंदा आया था तो किर्री का रेट, चिप्सोना की किर्री 200 रुपये से नीचे आ गई थी, कोल्ड भाड़े पे लिखना शुरू हो गया था। लेकिन आज भी अगर आपकी किर्री 200 रुपये या 200 से ऊपर बिक रही है तो किर्री पे तो कम से कम आप हाथ आजमा लो। और आलू पे अगर आप भविष्य देखना चाह रहे हो तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो सीधी सी बात यही है कि ये हफ्ता जो है ये अब गड़बड़ करेगा, यानी कुछ भी गड़बड़ चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगले हफ्ते से मार्केट में थोड़ी स्थिरता दिखेगी कि मार्केट कहाँ पे अपना पद संभाल रहा है। किसान की भी कोई कमी नहीं है। आप ये समझ लो, जब जो चीज स्टोरों पे 750 बिक रही है वो मंडी में आके जो है 600 सवा 600 हम बताएंगे तो वो मना ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ना किसान भी थोड़ा समझदारी से अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।